कुंभ राशि वालों, आगे आने वाले 164 दिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जीवन में बहुत रोया है आपने खून का आंसू, बस अब दुख और नहीं। मित्रों, जब से ये नव वर्ष लगा है, जनवरी, फरवरी और मार्च सन 2026 तक का समय बहुत ज्यादा उथल पुथल करता हुआ गया है। कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 चल रही है, उसके कारण भी वो बहुत ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन में रहे हैं। मगर मेरे प्रिय मित्रों, आने वाले 164 दिन यानी 2 अप्रैल सन 2026 से आपकी किस्मत पलट जाएगी। ये जो फूटी हुई किस्मत है, ये अब हीरे की तरह चमकेगी। आपके जीवन में भी अब नए नए मोड़, नए नए पड़ाव आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ग्रहों के महाराजयोग बनने जा रहे हैं और ग्रहों का महाविस्फोट टूट रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना इसलिए ज्यादा, 15 मार्च तक इसलिए ज्यादा आपकी हालत खराब रही है क्योंकि पिछले 3 माह से 6 ग्रहों की युति आपके राशि लगन पे ही चल रही है। ये 6 ग्रह आपके जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल कर गए। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि जब से 2026 लगा है, आपने कितने सपने बुने थे, कितनी प्लानिंगें करी थी, कितनी आपने जो है फ्यूचर प्लानिंग करी थी कि आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, मगर क्या आपकी प्लानिंग रंग ला पाई? क्या आपके सपने पूरे हो पाए? और उल्टा ही आप टेंशन डिप्रेशन में चले गए। मगर मित्रों, हर बार एक सा समय नहीं रहता। ग्रहों के दुर्योग भी कटते हैं। जब दुर्योग कटते हैं, जब शनि राहु केतु के कुप्रभाव से इंसान बचता है, तो आगे जाके जीवन में उसका ग्राफ ऊंचा ही होता है। मगर पुराना समय निकालना, ग्रहों के दुर्योग निकालना, कष्ट का, दुख का समय निकालना, वो भी इतना आसान नहीं है। अब हम बात करते हैं कि 2 अप्रैल सन 2026 से होगा क्या। देखिए, कहानी मंगल से बनती है। सूर्य राहु की युति 15 मार्च सन 2026 को टूट गई। इसने आपको 50% रिलीफ दिया है। अब यहाँ 2 अप्रैल से पिछले 2.5 महीने से मंगल ने राहु के संग युति बनाई हुई थी। मंगल राहु, मंगल केतु, ये क्या करते हैं? मंगल को अशुभ बनाते हैं, जिसे हम अपनी लाल किताब की भाषा में मंगल बद्ध कहते हैं। शनि राहु केतु से तो सब लोग घबराते हैं कि ये असुर प्लेनेट है, अशुभ करते हैं, परेशान करते हैं, दुख देने वाले ग्रह हैं। मगर मंगल जब राहु के संग टक्कर खाता है, युतियां बनाता है, तो ये महाविस्फोट लेके आता है। आपके लगन में मंगल और राहु की युति पिछले 2.5 महीने से ये आप ही जानते हैं कि आपने कितना कष्ट सहा है। आपके ऊपर कर्जा है, आपकी सेहत आपका साथ नहीं देती, शरीर आपका परेशान रहता है, दर्द रहता है शरीर में। आप मानसिक टेंशन, डिप्रेशन के शिकार हैं। कुंभ राशि वालों, कमेंट के माध्यम से बताइए ऐसा है या नहीं। क्योंकि यहाँ क्या है कि दुख बांटेंगे तो कम ही होगा और सुख बांटेंगे तो वो बढ़ेगा। दिल की बातें दिल में मत रखो, कमेंट में कह डालो, ईश्वर तक सुनवाई पहुंचेगी गुरु के माध्यम से और आपकी परेशानी जड़ से खत्म होगी। तो महादेव का नाम लिख के और आपके जीवन में जनवरी, फरवरी और 15 मार्च तक का जीवन कैसा गया है, कमेंट में जरूर शेयर करें। अगली कहानी, जब मंगल 2 अप्रैल सन 2026 से 1:39 सुबह के अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो यहां मंगल देव राहु को छोड़ देंगे और यहां राहु भी कंफर्टेबल हो जाएंगे और मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये भी जो अशुभ मंगल है, अब ये शुभ मंगल हो जाएगा। आपके लगन से छोड़ के दूसरे घर में मंगल देव जाएंगे, धन कुटुंब वाणी स्थान में। अगली कहानी बनेगी बुध से। बुध भी राहु की युति के संग पिछले 2.5 महीने से टकराव में है। पहले बुध ने राशि परिवर्तन किया, फिर 21 मार्च सन 2026 से बुध वक्री से मार्गी हो गए, यानी अपनी सीधी चाल चलेंगे। उसके बाद 11 अप्रैल सन 2026 से बुध राहु को छोड़ के
मीन राशि में नीच अवस्था में जाएंगे, जो कि शनि के संग युति बनाएंगे तो उनकी नीचता शनि भंग करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले तो राहु के संग जो ग्रहों ने महादुर्योग बनाए, महापापी योग बनाए, महाविस्फोट योग बनाए। आप देखिए देश विदेश में क्या हालत है। जब से ये जनवरी का महीना लगा है और एक माह में 2-2 ग्रहण लगे हैं। पहले तो सूर्य ग्रहण पड़ गया जो कि 15 मार्च सन 2026 को टूटा। दूसरी बात, चंद्र ग्रहण 3 मार्च सन 2026 को बना, जिस दिन होलिका का त्योहार था, तो उस दिन होली नहीं हुई। जब एक पाक में 2-2 ग्रहण पड़ते हैं और वो भी पूरे पावर के साथ, जिसका असर भारत पे होता है, उसके कारण देश विदेश में जनता में राशियों में भूचाल आ जाता है। देखिए सुख का समय तो कट जाता है, आदमी सुख के दिन तो 4 रिश्तेदार आ जाएंगे आपकी पूछने। अगर आपके पास सुख होगा, खुशियां होंगी, आप जश्न मना रहे होंगे, परिवार में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल होगा, आप लड्डू पेड़े मिठाई बांट रहे होंगे, तो 10 आ जाएंगे आपसे पूछने वाले। और अगर गलती से आपका सिक्का उल्टा पड़ गया, आपके जीवन में कहीं ना कहीं धन का भूचाल आ गया, आपके ऊपर कर्जा हो गया, यही वो 10 लोग हैं जो पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, आपका फोन नहीं उठाएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपको समाज में नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और आपके पास कोई खड़ा नहीं होगा। यह आज की सच्चाई है। इस सच्चाई से कोई हट नहीं सकता। मगर इंसान एक सिक्के के 2 पहलू पे चलता है। एक शरीर में 2 टांगें होती हैं, एक शरीर में 2 हाथ होते हैं। ये जो टांग और ये हाथ जो ईश्वर ने दी हैं, ये इसलिए दी हैं कि एक से तू अच्छे कर्म कर और एक से कर्मों को साध, संतुलन बना। मगर इंसान भटक जाता है और ये भटकाव इंसान की जिंदा पे दुर्गति करता है। क्योंकि इंसान जब भटक जाता है तो वो पुण्य के रास्ते पे नहीं जाता, वो पाप के रास्ते पे चला जाता है। क्योंकि उसे पाप के रास्ते पे जाना आसान दिखता है और पुण्य कमाना मुश्किल दिखता है। दारू, शराब, शवाब, कबाब, ये चीजें क्या करती हैं? इंसान के जीवन में जिंदा पे दुर्गति लेके आती हैं। शनि राहु केतु बचाने वाले भी हैं और शनि राहु केतु ही ऐसी बुद्धि भ्रष्ट करते हैं कि इंसान को पाप पुण्य से भी ज्यादा अच्छा लगता है। और पुण्य की कहो तो वो चिड़चिड़ाता है, वो कहता है कि मैं पुण्य से नहीं जुड़ रहा, मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं जा रहा, मैं तो पाप का राजा हूं, पाप करता रहूंगा और जीवन में पाप के घड़े, ड्रम और बाल्टियां भरता रहूंगा और पाप ही मेरे संग जाएगा। ये आज के इंसान की सोच है। और ये सोच अगर वो बदल लेता है, अगर उसे जीवन में अच्छा कर्म करना है, जीवन में समाज को दिखाना है, सूरज की तरह चमकना है, तो वही इंसान अगर जाने अनजाने पाप कर भी लेता है तो पाप की दुनिया को छोड़ के पुण्य के रास्ते को अपनाता है। पुण्य की जो डगर है थोड़ी सी कठिन है, मगर वो डगर पे अगर चल जाता है तो पुण्य की जो मंजिल है वहां हीरे की नागमणि है, अगर वो नागमणि मिल जाए तो फिर वो विश्व पर राज करता है। यही दुनिया वाले जो 4 लोग हैं पीठ पीछे उसकी चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं। शनि की 7.5 ने आपको क्या क्या रंग दिखाए, दिन में तारे दिखाए, आपके ऊपर कर्जा हो गया, आपको धोखा मिला, मगर आपने धोखा किसी को दिया ही नहीं। अब आपके जीवन में जो भी तकलीफें हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो आगे आने वाले 164 दिन में दूर होंगी। और ये कारवां 2 अप्रैल से शुरू होगा, जब मंगल देव अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। 11 अप्रैल से बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध राहु की युति टूटेगी। इधर 11 मार्च से 2 जून सन 2026 तक देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए और 2 जून सन 2026 से देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो वह मिथुन राशि को छोड़ के, अपने शत्रु राशि को छोड़ के उच्च के हो जाएंगे। आपके 5वें घर को छोड़ के देवगुरु बृहस्पति
2 जून सन 2026 को छठे घर में पहुंच जाएंगे। तो हम ग्रहों के योगा योग के अनुसार उनके बल पर ही ये कह रहे हैं कि जब 6 ग्रहों का राहु के संग महाविस्फोट टूटेगा तो आपके जीवन में सुकूनियत आएगी। शनि की 7.5 से जो उतरती हुई 7.5 सिर्फ 2.5 वर्ष की रह गई है। 27 जून सन 2028 को शनिदेव आपकी राशि से पूरी 7.5 को समाप्त कर देंगे। जो ये आपके पीठ में जो खंजर घुपा शनि ने रखा है, आपको धोखा मिला, दगा मिला, आपके जीवन में नुकसान हुआ, कर्ज हुआ, आपकी नौकरी छूट गई, व्यापार छूट गया, आपके काम 99 पे आते आते अटक गए और परिवार से आपका विच्छेदन हो गया, मन मुटाव हो गया, ये सब चीज़ें अब दूर हो जाएंगी और आप पुनः देखेंगे कि आपके जीवन में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता जा रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले 164 दिन बहुत अच्छे हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो नवीं दृष्टि है, 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति 2 जून सन 2026 को प्रवेश करेंगे और उनकी जो नवीं दृष्टि है वो शनि पर पड़ेगी। तो ये शनि की जो 7.5 है, जो आपके लगन में शनि बैठे हुए हैं, 7.5 से बहुत बड़ा रिलीफ आएगा, बहुत बड़ा आपको राहत मिलेगा, क्योंकि यहाँ शनि का प्रकोप शांत देवगुरु बृहस्पति के द्वारा ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले जो 164 दिन है वो आपको हीरे की तरह चमकाएंगे। पुराने कामों को कर लेना है, कामों में देरी कोताही नहीं बरतनी है, क्योंकि ये जो अच्छा समय है इसे गंवाना नहीं है। कुछ पल अच्छे मिले तो उन्हें सुख से बिताओ, कुछ पल अच्छे मिले ईश्वर दे तो सुख से बिताओ, क्योंकि इसमें ईश्वर क्या है, ईश्वर नहीं तो बुरा मानता है। आपके पास 2 रोटी हैं, उसे सुकून से खाओ, ठंडा जल है उसे सुकून से पियो। जीवन में हमेशा धन दौलत तो काम आती है, मगर मन का प्रेम, मन का भाव, मन का स्वच्छ होना ये भी काम आता है। इंसान 24 घंटे असंतोष फैलाता है, 24 घंटे परेशान रहता है, दुखी रहता है। सब कुछ होते हुए भी एक एक इंसान के पास लाखों करोड़ों की दौलत है, मगर वो सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास परिवार नहीं है। वो 24 घंटे अंदर घुटता रहता है, किसी से बोलता नहीं, किसी से बात नहीं करता, अपना एक घमंड का अलग ही चेहरा बना लिया है। और घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। तो उसके कारण क्या है, वो जिंदगी जीता तो है मगर घुट घुट के जीता है, क्योंकि उसका अहंकार और उसका घमंड वो आड़े आ जाता है और उसके कारण वो जो सुख के पल होते हैं वो जी नहीं पाता। तो जिंदगी परमात्मा ने दी है, उसको सुकून से लगाइए गले। उतार चढ़ाव हर इंसान के जीवन में आते हैं, शनि राहु केतु की दशाएं हर इंसान के जीवन में आती हैं, मगर इनको सही दिशा में लगाएंगे, सही डायरेक्शन में लगाएंगे, सत्कर्म और पुण्य की एक बेल बांधेंगे तो ये बेल आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाएगी। और अगर संतोष की बेल बांधेंगे तो आपके जीवन में फिर सिवाय अकेलापन, सूनापन और मनुष्यत के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। और जो ऊपर वाले ने, परमात्मा ने ये जिंदगी जी है, ये आप ऐसे ही घुट घुट के, कुड़ कुड़ के अंदर ही अंदर आप खत्म हो रहे हैं और फिर आपके जीवन में कोई सुख का आभास नहीं हुआ। तो ध्यान रखिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, अपने को पॉजिटिव रखिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये होगा, क्यों नहीं होगा। अगर ऐसी स्थिति, ऐसे ज्ञान और आप जो है भावनाओं को पॉजिटिव वे में रखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की आप पे महाकृपा रहेगी। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा गुरु की ब्रह्मवाणी आपको लाभ दे रही है, संजीवनी की तरह दूसरे को भी पहुंचे तो एक बार व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा। कमेंट में जय महादेव, जय शनिदेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखिएगा।